Assalamualaikum students, this is me Fizanas. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanas. Reducible to homogeneous differential equation solved example है dy over dx equals to x plus 2y minus 3 over 2x plus y minus 3. सबसे पहले ये केस 1 है, ठीक है. केस 1 में क्या होता है, रेशियोज डिफरेंट होते हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि रेशियोज डिफरेंट है. केस 1 में हम क्या करते हैं, x की जगह हम x प्लस एच और y की जगह हम y प्लस के को सब्सटीट्यूट करवा देते हैं, ठीक है. तो मैंने इसे इक्वेशन 1 कह दिया. अब क्या करूंगी मैं, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू x प्लस एच, y इक्वल्स टू y प्लस के, ठीक है. dy ओवर dx इक्वल्स टू d बाई dx यानी कैपिटल y ओवर x होगा, ठीक है. dy ओवर dx इक्वल्स टू x की जगह मैं x प्लस एच, y की जगह मैं y प्लस के पुट कर दूंगी, ठीक है. सिंप्लीफाई करूंगी. अब क्या करना है मुझे, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और चूज कर लिया मैंने, और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और मैंने इसे कह दिया कि ये जो है इक्वेशन 2 है और ये जो है इक्वेशन 3 है मेरी. मैंने ऐसा क्यों किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं h और k की वैल्यू को फाइंड करूंगी और फिर जब सॉल्व हो जाएगा तो हम वीडियो के लास्ट में हम h और k की वैल्यू को जो है पुट कर देंगे. यानी x कैपिटल x की जगह मैं x माइनस एच पुट करूंगी, यानी इस तरह से, ठीक है. जब मैंने इसे चूज कर लिया ना, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 2y, क्योंकि h प्लस 2k माइनस 3 तो 0 के इक्वल है, यानी हमारी जो इक्वेशन 1 है वो dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 2y ओवर 2x प्लस y होगी, ठीक है. इससे मैंने कह दिया कि ये जो है इक्वेशन 4 है मेरी, ठीक है. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे h और k की वैल्यू चाहिए, ठीक है. मैं क्या करूंगी, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ देखूं, ये 2k है और ये k है. अगर मैं इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इन दो और सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो फिर क्या होगा, h की वैल्यू आएगी. किस तरह से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट. किस तरह, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4h प्लस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी. सब्ट्रैक्ट किस तरह, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये 2k माइनस 2k कैंसिल हो गया, माइनस 3h प्लस 3 इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू आ गई 1. अब ये h की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी और k की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई 1. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी. किस तरह से, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किस तरह करते हैं कि y ओवर x की जगह हम v लेट कर लेते हैं, y की जगह vx पुट कर देंगे, जहां जहां y है वहां हम vx पुट कर देंगे और जो हमारी पूरी इक्वेशन है ना वो v और x की फॉर्म में आ जाएगी. इस तरह हम जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. y की जगह हम vx, जहां जहां y था vx, x कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर u डॉट v फॉर्मूला अप्लाई हुआ विच इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv ओवर dx. ये हो गया x, कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 2v, x कॉमन लिया 2 प्लस v, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v. ये v प्लस में था, इस साइड आके माइनस में हो गया. एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ गया 1 प्लस 2v. ये v यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 जब 2 प्लस वी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 प्लस वी. ये 2 प्लस वी से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 2 प्लस वी, 2v माइनस 2v कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे. किस तरह का फॉर्मेट होता है, v के साथ उसका डेरिवेटिव dv होना चाहिए और x के साथ उसका डेरिवेटिव dx होना चाहिए और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या होगा. नेक्स्ट पेज, ओके, ठीक है. x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x 2 प्लस वी dv इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर dx, ठीक है.
dv डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में होगा, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हो गया 2 प्लस वी dv ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx ओवर x। अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर इन दोनों के साथ है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के साथ लिख दूंगी 2 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। dv इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू dx ओवर x। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया मैंने, ये हो गया dv ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v dv ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx ओवर x। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर 2a ln a प्लस x ओवर a माइनस x प्लस c, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। dx ओवर x इज ln x प्लस c, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ओवर 2a इज 1 ln a इज 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v, यहाँ पर होल पावर 1 है, हम इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे रहते हुए इसका डेरिवेटिव ऊपर देखेंगे v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, अगर ये प्लस होता ना, ये 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2v, माइनस 2 की कमी थी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस 2, तो ये हो गया माइनस हाफ ln 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सिंपल हो गया ln 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v माइनस हाफ ln 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो b ln a किसके इक्वल होता है, ln a की पावर b, तो ये जो हाफ है ये 1 ओवर 2 लिख सकती हूँ मैं, यानी स्क्वायर रूट, ये हो गया ln 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v माइनस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। ln a माइनस ln b इज ln a ओवर b, मैंने लिख दिया 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। ठीक है, ये ln x माइनस में आ गया साइड होके, ये हो गया ln a माइनस ln b इज ln a ओवर b ना, तो ये x जो है डिवाइड में हो गया और मैं c के साथ मैं ln लगा सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, टेकिंग e ऑन बोथ साइड, e लेने से क्या हुआ, ln e इज 1, तो ये ln जो है वो रिमूव हो गया, सिंपल बच गया 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इनटू x। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये x c से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी। क्यों लिखा, क्योंकि मैं अगर ऊपर देख रही हूँ 1 प्लस वी भी है और 1 माइनस वी, एक 1 प्लस वी कैंसिल हो सकता है। मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी होल स्क्वायर और ये जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इक्वल्स टू सी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया 1 प्लस वी होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी से इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या किया, डिवाइड जब मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो इसका इन्वर्स हो जाता है ना, 1 प्लस वी होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक 1 प्लस वी से एक 1 प्लस वी कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी होल क्यूब, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 यानी होल क्यूब हो गया। ये हो गया सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो है हमने जो है अब क्या करना है, v की जगह हम y ओवर x पुट कर देंगे, 1 प्लस वाई ओवर एक्स 1 माइनस वाई ओवर एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 प्लस वाई ओवर एक्स, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था, क्या आई थी इक्वेशन 1 माइनस वाई ओवर एक्स होल क्यूब की, तो हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम लिया, x प्लस वाई ओवर एक्स डिवाइड बाय x माइनस वाई ओवर एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस वाई ओवर एक्स जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये x ऊपर चला गया और x माइनस वाई नीचे आ गया। अब क्या हो गया, एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक x से ये x कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में, सिंपल हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर।
अब हमें याद आया कि हमने शुरू में h और k की वैल्यू निकाली थी। वो किस लिए निकाली थी? तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे। हमने लेट किया था x इक्वल्स टू x प्लस h, तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस h। h की वैल्यू आई थी 1, x माइनस 1 इज x, y इक्वल्स टू y प्लस k होता है ना, तो y माइनस k इक्वल्स टू y, k की वैल्यू भी आई थी 1, तो हम यहाँ पर x की जगह हम x माइनस 1 पुट करेंगे, y की जगह y माइनस 1 पुट करेंगे। x की जगह हम x माइनस 1, y की जगह हम y माइनस 1, x की जगह हम x माइनस 1। ये माइनस, ध्यान से कि ये माइनस इस y यानी y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, y माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2 ओवर प्लस 1 माइनस 1 इज कैंसल, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर x माइनस वाई होल क्यूब। ये जो है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 करेंगे। रेशियोज जब सेम होते तो हम क्या करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।